ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और अन्न एवं संग। पवित्रता की आधारशिला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य फाउंडेशन है और कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना यह हमारा डेस्टिनेशन है। तो फाउंडेशन पक्का है ब्रह्मचर्य का, तो आगे का स्टेप ले सकते हैं ना। तो पवित्रता की आधारशिला अर्थात फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए जैसे बाबा के साथ योग आवश्यक है, वैसे ही बाबा ने जो शिक्षाएं दी है वे भी आवश्यक है। क्योंकि शिक्षाओं को जब समझेंगे, धारण करेंगे, तभी योग अच्छा होगा। बाबा ने कहा है अन्न और संग ब्रह्मचर्य और पवित्रता की धारणा के लिए अति आवश्यक है। साथ ही बाबा कहते हैं तुमको संग की भी बहुत संभाल करनी है। साकार बाबा के 14 सितंबर 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है, ये काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें है। उन सब से अधिक ग्लानि की चीज है ये काम विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध तो रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन का गायन है। गृहस्थियों का ही खाते हैं। भल कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं। पतितों को, बाबा कहते पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है। जैसा धन होगा वैसा ही वहां से अन्न आएगा और वैसा ही मन बनेगा। तो पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। वो पतित का अन्न, इसलिए देखो बाबा ने हमारी धारणाएं कितनी पक्की रखी है। ये कितना पक्का कूट कूट कर दिया कि जो अन्न बनाता है जैसा जैसे मन की स्थिति में बनाएगा, जैसे धन से आएगा वैसा ही उसमें वाइब्रेशन होगा। तो अटेंशन प्लीज। फिर 1 मई 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, तुमको बाप और वर्षे को याद करना है और अन्न और संग की भी परहेज रखनी है, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासी गृहस्थियों का अन्न खाते हैं तो उनको फिर गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। उनका है रजो प्रधान सन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। तुम सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करते हो। उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट आदि भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। 21 अगस्त 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, लॉ कहता है कि किचन के सामने कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए। यहाँ सन्यासी आदि पुरुषार्थ अनुसार विकारों का सन्यास करते हैं, फिर भी उनके शरीर तो पतित है ना। विकारों का सन्यास करते तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, क्योंकि उनको धर्मात्मा समझते हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा के 27 फरवरी 1972 के महावाक्य, अभी भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो व बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में ये देह का भान व भिन्न भिन्न संबंधों का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्मिक स्वरूप का भान रहता है ना। आत्मिक स्वरूप में छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, केवल आत्मा दिखाई दे। तो 26 मई 2010 के साकार बाबा के रिवाइज महावाक्य, संघ की बहुत संभाल करनी है। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। आजकल तो सभी के हाथ में मोबाइल आ गए, क्या कुछ नहीं है, हाथ में ही पूरी दुनिया लेकर घूम रहे। बाबा कहते हैं जैसा देखेंगे वो इम्पैक्ट तुरंत सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे पिक्चर्स और म्यूजिक की भाषा कैच कर लेता है, स्टोर करता है, और वही फिर चिंतन में चलता है। स्वप्न में भी वही दिखता है, क्योंकि वो कब कहाँ क्या कैच करेगा पता नहीं। इसके लिए अटेंशन प्लीज। जिसको बाइस्कोप देखने की आदत पड़ी
वह पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। डबल अंडरलाइन। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कितनी सूक्ष्म बात है ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, फिर खुद का भी देह आ जाता है। एक पतित पावन बाप को ही याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, कल नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। रात्रि क्लास 9:15 बजे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30। मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।